Hello everyone, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar giving you information about FEG 02 Chapter 3 that is note making. तो आइए आज हम आपको FEG 02 Chapter 3 का नोट मेकिंग के बारे में जानकारी देते हैं। FEG 02 में Chapter 3 नोट मेकिंग है और इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे जिससे कि नोट मेकिंग को पूरी डिटेल से जानकारी ले सके और नोट मेकिंग हम लोग अच्छा कर सकें। तो ये पहला जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ नोट मेकिंग है। तो नोट मेकिंग के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन में पहले प्री नोट मेकिंग, हमें नोट मेकिंग से पहले किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है डिफाइन पर्पस। सबसे पहले हमें पर्पस को डिफाइन करनी होती है। डिटरमाइन व्हाई यू आर टेकिंग नोट्स, ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि हम लोग क्यों नोट लेते हैं। प्रिपेयर मटेरियल, उसके बाद चूज नोट टेकिंग टूल्स, यानी नोट मेकिंग टूल्स का यूज करते हैं, दैट इज पेपर और डिजिटल डिवाइसेस एटसेट्रा। तीसरा है रिव्यू कंटेक्स्ट, फैमिलराइज योरसेल्फ विद टॉपिक और लेक्चर। आपकी टॉपिक की और लेक्चर की पूरी जानकारी हम डिटेल्स में लेते हैं, वो रिव्यू कंटेक्स्ट कहलाता है। अब नोट मेकिंग टेक्निक्स, नोट मेकिंग टेक्निक्स क्या क्या हैं ये हम देखेंगे। तो ये आउटलाइन मेथड, इसमें ऑर्गेनाइज नोट्स इन हिरार्कियल स्ट्रक्चर, हमें नोट को ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है हिरार्कियल स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी पहले हेडिंग होती है फिर सब हेडिंग होती है, उसका प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा है कॉर्नेल मेथड, यहाँ डिवाइड पेपर इनटू समरी, क्यूज एंड नोट्स, यहाँ हमें पेपर को डिवाइड करनी पड़ती है समरी में, क्यूज में एंड नोट्स में। तीसरी पॉइंट माइंड मैपिंग होता है, जो विजुअलाइज रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, आइडियाज के बीच में हमें रिलेशनशिप जो होती है उसको विजुअलाइज करना होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारी चार्टिंग मेथड्स है, यूज चार्ट्स एंड डायग्राम्स, इसके अंतर्गत चार्ट और डायग्राम का यूज करते हैं। पांचवा पॉइंट शॉर्ट हैंड मेथड। शॉर्ट हैंड मेथड कहने का मतलब हो गया कि इसमें नोट मेकिंग में हम कुछ एब्रिविएशन यूज करते हैं और सिंबल्स यूज करते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब हम देखते हैं इफेक्टिव नोट मेकिंग स्ट्रेटजीज। तो इसमें पहला पॉइंट होता है फोकस ऑन की कंसेप्ट, की कंसेप्ट पर फोकस करते हैं। यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, हमें क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है, उसका उपयोग करना पड़ता है। रिकॉर्ड क्वेश्चंस एंड डाउट्स, यानी क्वेश्चन और डाउट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। चौथा रिव्यू एंड ऑर्गेनाइज नोट्स रेगुलरली, हमें रिव्यू करना पड़ता है और नोट को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है नियमित रूप से। उसके बाद पांचवा पॉइंट यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यही बात हमने कहा था कि इसमें हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करना होता है। इसके बाद ये एक्टिव लिसनिंग एंड रीडिंग है, तो हमें ध्यान से सुनना और पढ़ने के लिए एक्टिव रहना पड़ता है। तो फर्स्ट है पे अटेंशन टू मेन आइडियाज, मेन आइडियाज पर हम ध्यान देते हैं। दूसरा आइडेंटिफाई की टर्म्स एंड डेफिनेशंस, की टर्म्स और डेफिनेशन का को आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, हमें रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है आइडियाज के बीच। अब टेक नोट्स ऑन सपोर्टिंग एविडेंस, सपोर्टिंग एविडेंस के आधार पर हमें नोट तैयार करना होता है। पांचवा आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, यानी कुछ क्वेश्चंस जो इसे कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए होता है वो पूछना पड़ता है। अब आइए हम डिजिटल नोट मेकिंग टूल्स देखते हैं। तो डिजिटल नोट मेकिंग टूल्स में पहला एवरी नोट्स होता है, दूसरा वन नोट होता है, तीसरा सिंपल नोट होता है, चौथा गूगल कीप होता है, पांचवा बियर होता है। उसके बाद हमारी रिव्यू एंड रिवीजन है। तो रिव्यू नोट्स विद इन 24 आवर्स, हमें नोट को 24 आवर्स के अंतर्गत रिव्यू करनी पड़ती है। समराइज की पॉइंट्स, की पॉइंट्स को हमें सारांश करना होता है।
fill gaps and clarify doubts. गैप्स को फीलिंग करते हैं और अपने डाउट्स का क्लैरिफाई करते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइज नोट्स फॉर इजी रेफरेंस। इजी रेफरेंस के लिए हम नोट को ऑर्गेनाइज करते हैं। और पांचवा रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग, लर्निंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अब आइए बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत होता है बी सेलेक्टिव। सबसे पहला पॉइंट बी सेलेक्टिव है। तो फोकस ऑन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, हमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन पर फोकस करना होता है। बी कंसाइज, यूज ब्रीफ फ्रेजेस एंड बुलेट पॉइंट्स, यानी हमें बहुत ही ब्रीफ फ्रेजेस को और बुलेट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। बी ऑर्गेनाइज्ड, यूज हेडिंग्स एंड कैटेगराइज नोट्स। हेडिंग का यूज करते हैं और नोट्स को कैटेगराइज करते हैं कि किस कैटेगरी में है। बी कंसिस्टेंट, डेवलप ए नोट मेकिंग रूटीन, हमें एक नोट मेकिंग रूटीन को डेवलप करनी होती है। पांचवा है बी रिफ्लेक्टिव, रिव्यू एंड एडजस्ट नोट मेकिंग स्ट्रेटजीज, यानी रिव्यू और एडजस्ट करनी पड़ती है नोट मेकिंग स्ट्रेटजीज को। अब आइए हम कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या चीजों का हमें अवॉइड करना चाहिए और कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसमें पहली पॉइंट है इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट नोट्स। हमें ध्यान देना पड़ता है कि इनकम्प्लीट ना हो या इनकरेक्ट नोट्स ना रहे। डिसऑर्गेनाइज्ड और अनक्लियर नोट्स, डिसऑर्गेनाइज और अनक्लियर नोट्स ना रहे। फेल्योर टू रिव्यू एंड रिवाइज, रिव्यू और रिवाइज में हम फेलियर ना हो। लैक ऑफ कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट की कमी ना हो। और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, या बैकग्राउंड की कमी नहीं हो, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की कमी ना हो। पांचवा है इनसफिशिएंट यूज ऑफ विजुअल एड्स, और इनसफिशिएंट यूज विजुअल एड्स की ना हो। तो बाय द फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस यू विल डेवलप इफेक्टिव नोट मेकिंग स्किल्स। ये सारे गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रभावी नोट मेकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अब आइए मैं जानकारी लेता हूं व्हाट इज नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे कि नोट मेकिंग क्या है। तो नोट मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस सच एज लेक्चर्स, रीडिंग, डिस्कशंस एंड रिसर्च टू ऐड इन लर्निंग, रिटेंशन एंड रिकॉल। कहने का मतलब हो गया कि नोट मेकिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंतर्गत रिकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन का होता है। और ये अलग अलग सोर्सेस से होता है, जैसे लेक्चर से होता है, रीडिंग से होता है, डिस्कशन से होता है और रिसर्च से होता है। और ये हमारा ऐड होता है लर्निंग और रिटेंशन और रिकॉल के लिए। तो ये नोट मेकिंग कहलाता है। अब पर्पस ऑफ नोट मेकिंग, इस नोट मेकिंग का क्या पर्पस होता है। सबसे पहला पॉइंट है टू कैप्चर की इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, की इंफॉर्मेशन और आइडियाज को कैप्चर करनी होती है। सेकंड, टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, हमें ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर नॉलेज को करना होता है। टू रिव्यू एंड रेनफोर्स लर्निंग, ये तीसरी पॉइंट होती है। चौथा पॉइंट हमारा टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स एंड असेसमेंट्स, असेसमेंट्स की और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी होता है नोट मेकिंग, क्योंकि ये सारी चीज में आते हैं। नोट मेकिंग, इफेक्टिव नोट मेकिंग बहुत ही बढ़िया स्किल होती है राइटिंग की, तो ये राइटिंग स्किल को डेवलप करता है। तो टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल, ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल को डेवलप करता है। तो दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। तो राइटिंग स्किल को डेवलप करता है, इसलिए बी केयरफुल, नोट मेकिंग हमें अच्छी तरह से करनी चाहिए। अब आइए हम जानते हैं टाइप ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग कितने टाइप की होती है। तो पहला होता है लेक्चर नोट्स, इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ इंस्ट्रक्टर्स लेक्चर, इसमें इंस्ट्रक्टर की लेक्चर को रिकॉर्ड करके उसकी नोट बनाई जाती है। दूसरा होता है रीडिंग नोट्स, समराइज ऑफ टेक्स्ट, अगर कोई टेक्स्ट दिया होता है तो उसे सारांश में करना होता है आर्टिकल्स एंड बुक्स को।
तीसरा होता है रिसर्च नोट्स। इसमें रिकॉर्डिंग होती है ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, जो रिसर्च के द्वारा फाइंड किया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है। डिस्कशन नोट्स, इसमें नोट्स फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन, कुछ नोट्स ग्रुप डिस्कशन से बनाई जाती है, वो डिस्कशन नोट्स कहलाती हैं। पांचवा पर्सनल नोट्स, इसमें रिफ्लेक्शंस, आइडियाज और इंसाइट्स को इन्फॉर्म उसका इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इस तरह 5 टाइप की नोट मेकिंग होती है। अब आइए हम बेनिफिट्स ऑफ नोट मेकिंग देखते हैं। तो ये क्या बेनिफिट्स होती है नोट मेकिंग की। पहला पॉइंट, इंप्रूव रिटेंशन एंड रिकॉल, ये हमारी रिटेंशन और रिकॉल को इंप्रूव करती है। दूसरा, इनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करता है और कॉम्प्रिहेंशन को। तीसरा पॉइंट, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस को डेवलप करता है। चौथा, सपोर्ट लर्निंग एंड एकेडमिक सक्सेस, ये हमारी लर्निंग और एकेडमिक सक्सेस को सपोर्ट करता है। पांचवा, बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को बूस्ट करता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव नोट्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इफेक्टिव नोट्स की, वो जानकारी लेते हैं। तो पहली पॉइंट है क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज का यूज होता है इसमें। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। एक्यूरेट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है। रेलिवेंट एंड फोकस्ड कंटेस्ट होता है। और विजुअल एड्स, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम और चार्ट्स का भी यूज होता है नोट्स में। उसके बाद हमारी नोट मेकिंग टेक्निक्स है। तो नोट मेकिंग टेक्निक्स में आउटलाइन मेथड होता है, कॉर्नेल मेथड होता है, माइंड मैपिंग होता है, चार्टिंग मेथड होता है और शॉर्ट हैंड मेथड होता है। ये इतने टाइप की मेथड्स होती है नोट मेकिंग टेक्निक्स में। अब हम डिजिटल नोट मेकिंग टूल्स, इसमें ईवर नोट होता है, वन नोट होता है, सिंपल नोट होता है, गूगल कीप होता है और बियर होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में रिव्यू नोट्स रेगुलरली होता है, यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स होता है, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग होता है, यूज विजुअल एड्स की होती है और रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग होता है। ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आ जाती है। अब हम आते हैं कॉमन चैलेंजेस, यानी क्या क्या चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं नोट मेकिंग के लिए, वो हम देखते हैं। तो पहली पॉइंट इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है। दूसरा, डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग नोट्स होता है। तीसरा, इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट नोट्स होता है। लैक ऑफ फोकस होता है और इनसफिशिएंट रिव्यू होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ध्यान देते हैं तो एक अच्छा प्रभावी नोट्स को हम सीख सकते हैं और अपने एकेडमिक सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। यही यहाँ लिखी हुई है कि बाय मास्टरिंग नोट मेकिंग स्किल्स यू विल बिकम अ मोर इफेक्टिव लर्नर एंड अचीव एकेडमिक सक्सेसेस। तो ये हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारी है व्हाई वी मेक ए नोट, हम लोग नोट क्यों बनाते हैं, नोट क्यों लिखते हैं, उसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नोट मेकिंग सर्व्स सेवरल पर्पसेस, ये सेवरल पर्पस के लिए होती है, इंक्लूडिंग जैसे मेमोरी एड, ये पहला पॉइंट है। नोट हेल्प रिमेंबर की इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड कंसेप्ट, नोट जो है ये हेल्प करता है याद करने के लिए कुछ की इंफॉर्मेशन को, उसकी आइडियाज को और कंसेप्ट्स को, इसीलिए मेमोरी ऐड का काम करता है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो नोट ऑर्गेनाइजेस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है यानी व्यवस्थित करता है। मेकिंग इट्स इजियर टू रिव्यू एंड स्टडी, जो हमारे स्टडी को आसान बना देती है उसके रिव्यू करने के लिए। तीसरा लर्निंग रेनफोर्समेंट होती है। तो नोट रेनफोर्स लर्निंग, इंप्रूविंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, नोट मेकिंग जो है ये रेनफोर्स करता है लर्निंग को, इम्प्रूव करता है अंडरस्टैंडिंग को और रिटेंशन को।
चौथा पॉइंट होता है हमारी टाइम मैनेजमेंट। तो नोट्स हेल्प प्रायोरिटीज टास्क, मैनेज टाइम एंड मीट डेडलाइंस। ये हमारे प्रायोरिटाइज टास्क को मदद करता है और मैनेज टाइम को मैनेज करता है और डेडलाइन को तक पहुंचाता है, यानी अंतिम सारांश तक हम पहुंच जाते हैं बहुत ही कम समय में। तो अब क्रिटिकल थिंकिंग है, जटिल सोच है। तो नोट मेकिंग डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइज एंड इवेल्युएशन स्किल्स। ये नोट मेकिंग हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को, एनालिसिस को और इवेल्युएशन स्किल को डेवलप करता है। छठा पॉइंट हमारा रिफरेंस है। तो रिफरेंस में नोट प्रोवाइड्स रेफरेंस पॉइंट्स फॉर फ्यूचर स्टडी होता है, रिसर्च होता है और प्रोजेक्ट्स होता है। सातवां पॉइंट कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन में नोट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, क्लैरिफाइंग आइडियाज एंड थॉट्स होती है। और आठवां पॉइंट रिफ्लेक्शन है। नोट्स इनेबल रिफ्लेक्शंस, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। ये होती है रिफ्लेक्शन के अंतर्गत। नौवां पॉइंट हमारा क्रिएटिविटी होती है। तो क्रिएटिविटी के अंतर्गत नोट मेकिंग फॉस्टर्स क्रिएटिविटी, जनरेटिंग न्यू आइडियाज एंड इंसाइट्स। ये हमारी क्रिएटिविटी स्किल को भी डेवलप करता है। अब 10वां पॉइंट अकाउंटेबिलिटी होती है। इसके अंतर्गत नोट्स प्रोमोट्स अकाउंटेबिलिटी, ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड गोल्स होती है। अब बेनिफिट्स फॉर नोट मेकिंग, बेनिफिट्स हम देखते हैं नोट मेकिंग की। तो ये क्या बेनिफिट्स होती है? पहला होता है इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। इनहेंस प्रोडक्टिविटी, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करता है। बेटर रिटेंशन एंड रिकॉल, हमारी रिटेंशन और रिकॉल को बेटर करता है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, हमारी कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए भी प्रभावी होता है। और उसके बाद इम्प्रूव्ड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को भी इम्प्रूव करता है। उसके बाद इनहेंस्ड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। रिड्यूस्ड स्ट्रेस, तनाव को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होती है इससे। और इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस, हमारी सेल्फ अवेयरनेस भी इंक्रीज होती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं नोट मेकिंग के। अब व्हेन टू मेक नोट्स, हमें कब नोट तैयार करनी चाहिए, ये जानकारी लेते हैं। तो पहला है ड्यूरिंग लेक्चर और क्लास, लेक्चर और क्लास के समय लेनी चाहिए। वाइल रीडिंग और रिसर्चिंग, अगर हम किसी चीज को अध्ययन कर रहे हैं या किसी की रिसर्च कर रहे हैं तो उस समय बनानी चाहिए। ड्यूरिंग मीटिंग्स और डिस्कशंस, मीटिंग और डिस्कशन के दरमियान होनी चाहिए। व्हेन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग टास्क, अगर किसी प्लानिंग या टास्क की ऑर्गेनाइज करने की हो रही है तो उस समय हमें नोट मेकिंग करनी चाहिए। ड्यूरिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग और आइडियाज जनरेशन, जब हम आइडिया को जनरेट कर रहे हैं या ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है उस समय में हम नोट मेकिंग कर सकते हैं। व्हेन स्टडिंग और रिव्यूइंग मटेरियल, जब स्टडी करते हैं या मटेरियल को रिव्यू करते हैं उस समय होती है। अब ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस और सेमिनार्स, प्रेजेंटेशन या सेमिनार के दरमियान भी होती है। व्हेन रिसीविंग फीडबैक और गाइडेंस, जब हम गाइडेंस या फीडबैक लेते हैं उस समय भी कर सकते हैं। तो हु बेनिफिट्स फ्रॉम नोट मेकिंग, किसे फायदा होता है नोट मेकिंग से? तो यहाँ देखिए मैं इसकी जानकारी लेता हूँ। तो पहला है स्टूडेंट्स को फायदा होता है, दूसरा प्रोफेशनल्स को फायदा होता है, तीसरा रिसर्चर्स को फायदा होता है, चौथा एंटरप्रेन्योर को फायदा होता है, पांचवा क्रिएटिव्स को फायदा होता है, छठा लीडर्स को फायदा होता है, सातवां मैनेजर्स को होता है, आठवां टीम मेंबर्स को होता है, नौवां लाइफ लॉन्ग लर्नर्स को होता है और 10वां एनीवन सीकिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी और लर्निंग, जो इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी और लर्निंग को चाहता है उसे भी फायदा होता है।
तो बाय रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग, अब हम इसकी महत्व को पहचान करके यू विल डेवलप ए वैल्यूएबल स्किल एंड इनहेंस लर्निंग, आप डेवलप कर सकते हैं अपने वैल्यूएबल स्किल को और लर्निंग को इनहेंस कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपनी सक्सेस भी बढ़ा सकते हैं। तो इन दिस वे ये सारे टॉपिक्स का हमें ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारी है कि यूज ऑफ एब्रिविएशंस एंड शॉर्ट फॉर्म इन नोट्स। हम जानते हैं कि हमें शॉर्ट फॉर्म और एब्रिविएशन का यूज नोट मेकिंग में करनी होती है, तो ये भी बहुत इसेंशियल पॉइंट्स हैं। तो यहाँ देखिए, हम देखते हैं यूज ऑफ एब्रिविएशंस एंड शॉर्ट फॉर्म इन नोट्स में क्या क्या आ जाती है कि वाई यूज एब्रिविएशन एंड शॉर्ट फॉर्म। ये सेव टाइम को करता है, इंक्रीज नोट मेकिंग स्पीड को करता है, रिड्यूसेस राइटिंग फैटिग को करता है, यानी लिखने में जो गलतियां हो सकती है वो एब्रिविएशन फॉर्म में लिखने से हमें कंफर्म हो जाती है। इनहेंसेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को इनहेंस करता है और इम्प्रूव रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अब टाइप ऑफ एब्रिविएशन जैसे फॉर एग्जांपल है एक्रोनिम्स में, जैसे NASA नासा दिया हुआ, यूनेस्को दिया हुआ, ये एक्रोनिम्स कहलाती है। इनिशियलिज्म में FBI CIA इस तरह की आती है। कॉन्ट्रैक्शन में फॉर एग्जांपल कांट, वांट, ये सब कॉन्ट्रैक्शन के अंतर्गत आता है। सिंबॉलिक में फॉर, लीड्स टू, ये इसमें हम ये एपोस्ट्रॉफी का यूज और इन्वर्टेड कॉमास का यूज देखते हैं। अब फोनेटिक में ये BTWN बिटवीन के लिए हम यूज किए हैं, ये सब फोनेटिक वर्ड्स हैं, फोनेटिक एब्रिविएशंस हैं, तो इस तरह का यूज करते हैं। अब कॉमन एब्रिविएशंस है, W/ में विद हो जाता है, W/O विदाउट हो जाता है, B/C बिकॉज को कहते हैं, IE हम इन अदर वर्ड्स को कहते हैं, दैट इज। अब EG फॉर एग्जाम्पल को कहते हैं, ETC एटसेट्रा को बोलते हैं, TBSP ये टेबल स्पून को लिख सकते हैं, QTY क्वांटिटी को लिख सकते हैं, RESP ये रिस्पॉन्स को, IMPL ये इम्प्लीमेंट को। तो इस तरह के शॉर्ट वर्ड्स का भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में फ्रेजेस के अंतर्गत IMHO, इन माई हम्बल ओपिनियन, ये FWIW फॉर व्हाट इट्स वर्थ, इसके लिए होता है। वर्ड्स में इन्फो, इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है, REQ ये रिक्वायर के लिए होता है, RESP रिस्पॉन्स के लिए होता है। सिंबल्स में अपर करते हैं, अप साइड एरो दैट इंडिकेट्स इंक्रीजेस, डाउन साइड एरो दैट इंडिकेट्स डिक्रीजेस, एंड वर्टिकल एरोस दैट इज हॉरिजॉन्टल एरोस दैट इज लीड्स टू। इस तरह के सिंबल्स का भी यूज होता है। अब आइए हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत है डेवलप पर्सनल एब्रिविएशन, कुछ हमारी पर्सनल एब्रिविएशन भी यूज होती है। यूज कंसिस्टेंट एब्रिविएशन, और हमें कंसिस्टेंट एब्रिविएशन का यूज करते हैं। रिव्यू एंड अपडेट एब्रिविएशंस रेगुलरली, हमें रिव्यू और अपडेट रहना चाहिए एब्रिविएशन से रेगुलरली। और यूज क्लियर एंड रीडेबल हैंड राइटिंग, क्लियर और रीडेबल हैंड राइटिंग का यूज होना चाहिए। और अवॉइड ओवर यूजिंग एब्रिविएशन, ओवर यूजिंग एब्रिविएशन को अवॉइड करनी चाहिए, ताकि जो हम एब्रिविएशन यूज किए हैं उसका बाद में हम क्लियर ही कंसेप्ट नहीं कर सके कि ये किस पर्पस से किए हैं एब्रिविएशन का यूज, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अब आइए हम डिजिटल टूल फॉर एब्रिविएशन करते हैं। तो इसमें है ऑटो करेक्ट फीचर्स, दूसरा है टेक्स्ट एक्सपेंशन सॉफ्टवेयर दैट इज टेक्स्ट एक्सपेंडर जिसे बोलते हैं, तीसरा नोट मेकिंग एप्स और एब्रिविएशन सपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल एवरनोट होती है। अब हम चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस देखते हैं। तो ये रीडेबिलिटी इश्यूज के लिए होती है,
दूसरा डिफिकल्टीज रिकॉलिंग एब्रिविएशंस की होती है, इनकंसिस्टेंट यूजेस ये होती है। चौथा हमारा लिमिटेड रिकॉग्निशन बाय अदर्स, लिमिटेड रिकॉग्निशन दूसरों के द्वारा होता है। और पांचवा डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कहलाती है। अब हम टिप्स फॉर इफेक्टिव एब्रिविएशन यूज देखते हैं। तो स्टार्ट विद कॉमन एब्रिविएशन, कॉमन एब्रिविएशन से स्टार्ट करते हैं। क्रिएट ए पर्सनल एब्रिविएशन डिक्शनरी, और हम पर्सनल एब्रिविएशन डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। तीसरे पॉइंट है प्रैक्टिस यूजिंग एब्रिविएशन, प्रैक्टिस करते हैं यूज करने की एब्रिविएशन की। चौथी पॉइंट रिव्यू नोट्स रेगुलरली, हमें नोट रेगुलरली रिव्यू करनी चाहिए। उसके बाद पांचवा पॉइंट अडॉप्ट एब्रिविएशंस टू कंटेक्स्ट, ये कंटेक्स्ट के लिए हमें एब्रिविएशन को अडॉप्ट करना चाहिए। अब बाय इनकॉर्पोरेटिंग एब्रिविएशंस एंड शॉर्ट फॉर्म्स इनटू योर नोट टेकिंग यू विल इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, हमें इस तरह की एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म का यूज करके हम अपने नोट मेकिंग को बहुत ही प्रभावी और इफिशिएंट, आसान बना सकते हैं। तो ये सारे ऊपर के टिप्स हमें ध्यान रखने होंगे ये एब्रिविएशन और शॉर्ट फॉर्म को जानने के लिए। अब आइए हम मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए नोट, अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइज किसी भी नोट को ऑर्गेनाइज करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा है आउटलाइन मेथड, ये हिरार्कियल स्ट्रक्चर एंड हेडिंग्स की होती है, सब हेडिंग्स की होती है और बुलेट पॉइंट्स की होती है। इसको हम हिरार्कियल स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखते हैं, यानी एकदम स्टेप वाइज फॉलो इसे हम करते हैं। दूसरा कॉर्नेल मेथड है, ये डिवाइड पेपर इनटू समरी, समरी में डिवाइड करते हैं, क्यूज में और नोट सेक्शन में डिवाइड करते हैं, वो कॉर्नेल मेथड कहलाती है। तीसरा माइंड मैपिंग है, विजुअलाइज रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज यूजिंग सर्कल्स, एरोस एंड कीवर्ड्स, सर्कल्स और एरोस या कीवर्ड्स का यूज करके हम किसी के बीच में रिलेशनशिप को विजुअलाइज कर सकते हैं। चौथा होता है चार्टिंग मेथड, यूज टेबल्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स ऑफ टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, हम चार्ट और टेबल या कोई डायग्राम का यूज करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये चार्टिंग मेथड कहलाती है। पांचवा है शॉर्ट हैंड मेथड, तो यूज एब्रिविएशंस, एब्रिविएशन का यूज करके, सिंबल्स का यूज करके और शॉर्ट हैंड टेक्निक्स का यूज करके जो हम अपने नोट्स को इफेक्टिव बनाते हैं, ये शॉर्ट हैंड मेथड कहलाती है। छठा पॉइंट इंडेक्सिंग मेथड है, असाइन कीवर्ड्स एंड नंबर्स टू नोट्स फॉर इजी रेफरेंस, कीवर्ड्स का यूज करके हम अपने नोट्स को बहुत ही अच्छी बना सकते हैं, ये इंडेक्सिंग मेथड कहलाती है। सातवां है टैगिंग मेथड, लेवल नोट्स एंड कैटेगराइज्ड और थीम्स, इसमें हम नोट्स का लेवल या कैटेगरी के साथ में या थीम्स के साथ में जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टैगिंग मेथड। आठवां कलर है, तो कोडिंग मेथड, ये कलर जो है कोडिंग मेथड के अंतर्गत आती है। तो इसमें यूज डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट टॉपिक्स और थीम्स, इसमें अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग कलर का यूज करके भी हम इसे अच्छी प्रभावी बना सकते हैं। नौवां नंबरिंग मेथड, नंबर नोट्स और सीक्वेंशियल रिफरेंस, हम इसमें नंबर नोट्स या सीक्वेंस का रिफरेंस दे करके भी करते हैं नोट मेकिंग, उसे हम नंबरिंग मेथड कहते हैं। 10वां फोल्डर सिस्टम है, ये ऑर्गेनाइज नोट्स इनटू फोल्डर्स और कैटेगरीज, इसे हम फोल्डर या कैटेगरीज में व्यवस्थित करके भी करते हैं, ये हमारी फोल्डर सिस्टम कहलाती है। अब डिजिटल नोट ऑर्गेनाइजिंग टूल्स के बारे में जानते हैं। तो डिजिटल नोट ऑर्गेनाइजिंग टूल्स में पहला इवर नोट होता है, दूसरा वन नोट होता है, तीसरा ट्रेलो होता है, चौथा आसाना होता है, पांचवा सिंपल नोट होता है, छठा बियर होता है, सातवां गूगल कीप होता है और आठवां टू डॉइस्ट होता है। ये इतने तरह के डिजिटल नोट्स होते हैं। अब हम फिजिकल नोट्स ऑर्गेनाइजेशन टूल पढ़ते हैं।
तो ये नोटबुक्स पहला होता है, दूसरा बाइंडर्स होता है, तीसरा फोल्डर्स होता है, चौथा टैब्स होता है, पांचवा हाइलाइटर्स होता है, छठा स्टिकी नोट्स होता है, सातवां इंडेक्स कार्ड्स होता है। अब आइए नोट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज को हम देखते हैं। तो इसमें रिव्यू नोट्स रेगुलरली। दूसरा पॉइंट होता है यूज क्लियर हेडिंग्स एंड लेबल्स। कहने का मतलब हुआ कि हमें रेगुलरली अपने नोट्स को रिव्यू करनी होती है। दूसरा है कि हेडिंग को क्लियर होना चाहिए और लेवल को। तीसरा है प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी देनी होती है। यूज क्रॉस रिफरेंसेस। इसमें हमें क्रॉस रिफरेंस ध्यान रखना होता है। पांचवा की नोट्स कंसाइज। की नोट्स की कंसाइज होना होता है। छठा यूज विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का यूज होता है। और प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल्स। प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल्स करते हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नोट्स। इसमें है इम्प्रूव्ड रिटेंशन। इम्प्रूव्ड रिटेंशन। दूसरा इनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग। दूसरे हम अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करके। तीसरा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। चौथा बेटर टाइम मैनेजमेंट करते हैं। पांचवा रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। छठा इम्प्रूव्ड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। और सातवां इनहेंस क्रिएटिविटी। हम अपनी क्रिएटिविटी को इनहेंस करते हैं। अब आइए कॉमन चैलेंज। कॉमन चैलेंज के अंतर्गत इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है। दूसरी डिफिकल्टी कैटेगराइजिंग होती है। तीसरी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होती है। इनसफिशिएंट रिव्यू होता है और डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में हमारी आती है डेवलप ए कंसिस्टेंट सिस्टम। हमें कंसिस्टेंट सिस्टम को डेवलप करना होता है। दूसरा यूज क्लियर एंड कंसाइज लेवल। हमें क्लियर और कंसाइज लेवल का यूज करना होता है। तीसरा रेगुलर रिव्यू एंड अपडेट्स। हमें रिव्यू और अपडेट्स को नियमित रूप से करना होता है। चौथा यूज विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का यूज करना होता है। और पांचवा अडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स टू कंटेक्स्ट। हमें ऑर्गेनाइजेशन मेथड को अडॉप्ट करना होता है अपने कंटेक्स्ट के लिए। तो बाय इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव नोट्स ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स यू विल एनहांस लर्निंग प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। ये सारे जो इफेक्टिव नोट्स ऑर्गेनाइजेशन मेथड को हम यूज करके उसका इम्प्लीमेंट करके हम अपनी लर्निंग को, प्रोडक्टिविटी को और सक्सेस को इनहेंस कर सकते हैं। अब आइए वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नोट्स हम देखते हैं। तो ये टाइप ऑफ वर्टिकल अरेंजमेंट, इसमें लीनियर फॉर्मेट है। नोट्स आर अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। नोट्स जो है स्ट्रेट लाइन में अरेंज की जाती है। वन बिलो द अदर, एक के बाद दूसरा नीचे होता है। दूसरा होता है इंटेंडेड फॉर्मेट। इसमें नोट्स आर इंटेंडेड टू शो हिरार्की एंड रिलेशनशिप। इसमें नोट्स जो है शो होना चाहिए हमारी हिरार्की और रिलेशनशिप के आधार पर। तीसरा होता है आउटलाइनिंग फॉर्मेट। तो आउटलाइनिंग फॉर्मेट में नोट्स आर अरेंज्ड इन ए हिरार्कियल स्ट्रक्चर यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। इसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का ध्यान रखते हुए ये हिरार्कियल स्ट्रक्चर के आधार पर हम नोट को अरेंज करते हैं। चौथा हमारा कॉलम फॉर्मेट होता है। तो कॉलम फॉर्मेट में नोट्स जो है अरेंज होता है इन कॉलम। कॉलम में अरेंज होता है ऑफन विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज करते हुए। अब हम बेनिफिट्स ऑफ वर्टिकल अरेंजमेंट देखते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ वर्टिकल अरेंजमेंट के अंतर्गत पहला पॉइंट इजी टू रीड एंड स्कैन होता है। दूसरा क्लियर हिरार्की एंड स्ट्रक्चर होता है। तीसरा सिंपल टू रिव्यू एंड रिवाइज होता है। और इफेक्टिव और फॉर लर्निंग थिंकिंग होता है। पांचवा सूटेबल फॉर नोट टेकिंग इन लेक्चर्स और मीटिंग्स होता है। तो ये सारे वर्टिकल अरेंजमेंट का बेनिफिट्स होता है। अब आइए हम टेक्निक्स फॉर वर्टिकल अरेंजमेंट देखते हैं।
कि किस किस टेक्निक से हम वर्टिकल अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स है, दूसरा बुलेट पॉइंट्स एंड नंबर्ड लिस्ट है, तीसरा इंडेंटेशंस एंड टेबुलेशंस है, चौथा यूज ऑफ व्हाइट स्पेस है और पांचवा हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग है। तो ये सारे टेक्निक्स होती है वर्टिकल अरेंजमेंट की। अब हम डिजिटल टूल फॉर वर्टिकल अरेंजमेंट में माइक्रोसॉफ्ट वन नोट होता है, दूसरा ईवर नोट होता है, तीसरा सिंपल नोट होता है, चौथा गूगल कीप होता है, पांचवा बियर होता है। ये हमारे डिजिटल टूल्स होते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट का। अब पेपर बेस्ड टूल फॉर वर्टिकल अरेंजमेंट में नोटबुक्स एंड ग्रीड पेपर होता है, इंडेक्स कार्ड्स होता है, स्टिकी नोट्स होता है, नोट टेकिंग टेम्पलेट्स होता है और ग्राफ पेपर होता है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वर्टिकल अरेंजमेंट, तो इसके अंतर्गत यूज क्लियर हेडिंग एंड लेबल्स होता है, दूसरा कीप नोट्स कंसाइज होता है, यूज व्हाइट स्पेस इफेक्टिवली होता है, चौथा रिव्यू एंड रिवाइज रेगुलरली होता है, पांचवा हमारी अडाप्ट टू कंटेक्स्ट एंड पर्पस होता है। अब हम कॉमन चैलेंजेस देखते हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकती है, डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स आइडियाज की हो सकती है, तीसरा लिमिटेड स्पेस की हो सकती है, चौथा डिफिकल्टी रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग की हो सकती है, पांचवा इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग की हो सकती है। ये सारे कॉमन चैलेंजेस हैं नोट मेकिंग की। अब हम टिप्स टू इफेक्टिव वर्टिकल अरेंजमेंट। अब वर्टिकल अरेंजमेंट की क्या क्या टिप्स होती हैं ये हम ध्यान रखते हैं। तो पहला, स्टार्ट विद ए क्लियर पर्पस। क्लियर पर्पस के साथ हमें स्टार्ट करनी चाहिए। यूज कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग का यूज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। चौथा, यूज विजुअल एड्स का यूज होना चाहिए। और पांचवा, प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल की होनी चाहिए। अब बाय यूजिंग वर्टिकल अरेंजमेंट टेक्निक्स यू विल इम्प्रूव नोट टेकिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये जितने भी सारे टिप्स आपको हमने डील किया, इन सारे टिप्स का डील यानी सारी को इंफॉर्मेशन हमारे ध्यान में रखते हुए हम एक अच्छी नोट मेकिंग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा और इसका ध्यान रखते हुए अगर आप नोट मेकिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी नोट मेकिंग हो सकती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट क्लास। ओके।